हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स। अपने प्री स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने सर्च एंड इंडिसेस स्टार्ट किया था। उसकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं सर्च एंड इंडिसेस की। उसमें हमने कुछ उसके बेसिक रूल जाने, कुछ हमने के लॉज जाने, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस भी देखें। तो बेसिक रूल्स और क्वेश्चंस तुम्हारा क्लियर हो गया। आशा है कि आपका क्लियर हो चुका होगा। बेसिक सर्च एंड इंडिसेस का बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आप उसी को हम आज आगे लेकर के चलेंगे। सर्च और इंडिसेस के ऊपर आज हम कुछ नए सवाल देखेंगे, किस तरीके के सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि सर्च एंड इंडिसेस क्या है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है पहले तो वो पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपना एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो स्टार्टिंग से क्लासेस देखिए और अपने बेसिक को क्लियर कीजिए और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए, क्योंकि अब मौका है आपके साथ जॉब लेने का। अब मौका है आपके पास जॉब लेने का। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका। किसका? एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपको पता है सीजीएल का भी एग्ज़ाम होना है, सीएचएसएल का होना है, एमटीएस का होना है, बैंकिंग चल ही रहा, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम आएंगे, जिसमें एसबीआई का कंप्लीट मतलब एग्ज़ाम प्रीलिम्स हो चुका है। उसके बाद तुम्हारा आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसओ, बैंकिंग में एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी के अंदर, और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बेस्ट 100 to 100 स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए और करिए। मैं कह रहा हूँ अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए, पर ये वेटेज देखो, हर सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज है। बैंकिंग में चले जाए तो रीजनिंग, मैथ तो नॉर्मली आता है, एडवांस मैथ नहीं आता, तो रीजनिंग ज़रा थोड़ी हार्ड आती है, तो उसमें थोड़ा रीजनिंग के ऊपर ध्यान देना अच्छा होता है, क्योंकि वेटेज अच्छा है रीजनिंग का बैंकिंग के अंदर। एसएससी के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश का वेटेज अच्छा है। किसी सब्जेक्ट में मिला लें। आप देखो सीजीएल मेन टॉपिक, सीजीएल जो है, सीजीएल में मेंस होता है। मेंस के अंदर क्या होता है? मैथ और इंग्लिश होता है। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, सीएचएसएल एक एग्ज़ाम होता है सिंगल। उसके बाद तुम्हारा स्किल टेस्ट है। ठीक है, स्किल टेस्ट होता है इसके अंदर, यानी कि प्री और स्किल टेस्ट और तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव, इन सब का मिला करके आपका मेरिट, इनके आधार पर मेरिट बनता है। इसका तुम्हारा सिंगल एग्ज़ाम है, एमटीएस का सिंगल एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव। फिर भी दोनों का मिलाकर मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, पर लेकिन मेरिट आपको फर्स्ट एग्जाम पे मिल जाती है। मेरिट आपको एसी से बनता है। सीजीएल में तुम्हारा मेंस होता है, उसमें इंग्लिश और मैथ का वेटेज होता है। मैथ मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर और 100% नंबर उसी में ला सकते हैं। रीजनिंग में ला सकते हैं। रीजनिंग में इतना एसएससी के अंदर इतना रीजनिंग हार्ड नहीं आता, सिंपल रीजनिंग रहता है, तो अभी उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और इंग्लिश भी पढ़ते रहिए। जीएस भी अपना पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर वगैरह, और जीएस भी अपना कंप्लीट करते रहिए। जो हमारे सब्जेक्ट हैं जीएस के अंदर, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, साइंस है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट अपने, जियोग्राफी है, सब सब्जेक्ट इनको क्लियर कीजिए। उसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड अफेयर है, वर्ल्ड के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री है, तुम्हारा करंट अफेयर है, देश के नेशनल अफेयर है, स्टेट्स अफेयर है, कहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है जीएस के अंदर। तो हमें सारी चीज़ें पढ़ते डेली अखबार पढ़िए, तो उससे आपको कुछ ना कुछ खबरें मिलती रहेंगी। और इंग्लिश के लिए आप द हिंदू कट्टेड एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहिए। आप आजकल तो यूट्यूब के ऊपर ही बहुत से बताते हैं, यूट्यूब के अंदर ही एडिटोरियल बता देते हैं, तो वो चीज़ कर लिए। हम भी आपके लिए एडिटोरियल वगैरह लेके आएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा हम करेंगे आपके लिए, तो आप करते रहिए। ठीक है, तो ये सब एग्ज़ाम में आगे, इन एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कीजिए। और हमारे चैनल को, प्री स्कॉलर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स की क्लासेस आपको कंप्लीट देते रहेंगे। मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी अभी, मैथ आपका अच्छी तरीके से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली क्लासेस हो चुकी हैं, उनको पढ़ लीजिए। कोई समस्या है
मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, PDF प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करते रहिए। हमारे पेज को भी लाइक कर लिए, वहाँ पे भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। पर करना है आपको क्या, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम इन एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, इन एग्ज़ाम जो आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। मोस्टली नंबर सिस्टम का पार्ट्स ख़त्म हुआ है, उसका हम सिंप्लीफिकेशन या फिर और सब्जेक्ट मतलब और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी सर्च इंडिसेस कर रहे हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन है, तुम्हारा रेशियो, प्रपोर्शन, तुम्हारा लाभ हानि, परसेंटेज मैंने करा दिया है और पढ़ ली, और वो तो बेसिक परसेंटेज कराया पर, लेकिन हम आपको और हायर अच्छी तरीके से परसेंटेज भी कंप्लीट करा देंगे। बट्टा मतलब बहुत से टॉपिक हैं कराने हैं और सारे टॉपिक क्लियर करने। एडवांस मैथ भी आएगा, पहले यार सोच रहे हैं एलिमेंट्री मैथ खत्म करा, उसके बाद एडवांस मैथ में आएंगे, तो वो चीज़ हम करेंगे। तो आपको करना क्या है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। पर डे एक वीडियो मिलेगा, आधे घंटे का वीडियो होता है, कोई बात नहीं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर। वो आप करिए, मैं जितने भी सवाल कराऊँ उनको प्रैक्टिस कीजिए, उस जैसे सवाल बनाइए, उससे थोड़ा डिफरेंट सवाल बनाइए, सवाल बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम अपने आगे के कारवां लेकर के, आगे हम जो सवाल पढ़ाएंगे उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आज का जो पहला सवाल है वो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट 27 डिवाइडेड रूट 27 डिवाइडेड रूट 27 डिवाइडेड रूट 27 डिवाइडेड डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। ये सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो आपको हमने मल्टीप्लाई वाले बताए थे, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई में हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं उसकी वैल्यू वही होगी। फिर हमने कुछ रूट क्यू वाले बात बताए थे, जैसे अगर रूट क्यूब हो तो आप क्या कर सकते हैं, रूट 2a निकाल सकते हैं, यानी कि फोर्थ रूट हो तो क्यू रूट a निकाल सकते हैं। मतलब कि कुछ भी हो, क्यू वाला हो तो रूट a निकाल सकते हैं, फोर्थ रूट हो तो क्यू रूट a निकाल सकते हैं। ऐसे करके हमने कुछ सवाल बताया था, आपको वहाँ से शॉर्ट ट्रिक बता दी, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत आंसर निकल आएगा उसका, जो मल्टीप्लाई में है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है, इसको ध्यान देंगे किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको मान लिया हमने x के इक्वल, माना ये क्या है, x के इक्वल। अब एक बताइए, जब हम रूट 27 को x के इक्वल मान रहे हैं, ठीक है, तो ये भी रूट 27 है, ये भी रूट 27 है, ये भी रूट 27 है। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉर्डर लाइन है, ये वाली जो हम ब्लैक कर रहे हैं, देखिए ये वाली बॉर्डर लाइन, ये इतना पार्ट, ये जो पार्ट है, यानी कि ये पार्ट तो x के इक्वल है ही, रूट 27 तो x के इक्वल है ही, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो x के इक्वल ही है कि नहीं है, ये भी तो x ही होगा। इतने पार्ट को भी तो हम x ही मानेंगे, इतने पार्ट को भी हम x मान लेते हैं, ये मान लिया, तो x इक्वल टू रूट 27 डिवाइडेड बाई x। तो इस पार्ट को हमने x मान लिया, तो क्या हो गया, x इक्वल टू रूट 27 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ओके। इसके आगे देखते हैं, इसको x के इक्वल मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो 27 बटा x, डिवाइड में है तो 27 बटा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। 27 बटा x है। अब मुझे बताइए यहाँ पर 27 दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम इस रूट को हटाने के लिए क्या करें, मुझे बताइए, रूट को हटाने के लिए हम क्या करें, इस रूट को कैसे हटा सकते हैं। क्या होता है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि रूट तब हटेगा, क्योंकि रूट कब लगाते हैं, स्क्वायर होता है। जब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो इससे रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 अपॉन एक्स, क्योंकि रूट हटा दिया हमने, क्या हटा दिया, रूट हटा दिया। रूट क्या हटाया, कि दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर 27 अपॉन एक्स आ गया। अब इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बटा 27। अब हम जानते हैं कि एक्स क्यू बटा 27 जो होता है 3 का क्यू होता है, तो एक्स क्यू बटा
इक्वल टू 3 का क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी कि एक्स इक्वल टू √27 डिवाइडेड √27 डिवाइडेड √27 डिवाइडेड √27 का आंसर क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे किया हमने कि इसको हमने क्या मान लिया, एक्स के इक्वल मान लिया। एक्स इक्वल टू क्या है √27 डिवाइडेड √27 डिवाइडेड √27 डिवाइडेड √27 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक। अब हमने इसको पूरे को एक्स के इक्वल माना तो हमने देखा कि ए पार्ट भी कहीं ना कहीं एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। जब पूरा पार्ट एक्स के इक्वल है तो ये पार्ट भी एक्स इक्वल होगा, ये पार्ट भी एक्स के इक्वल होगा, ये पार्ट भी एक्स इक्वल होगा। तो हमने इस पूरे पार्ट को क्या मान लिया, एक्स के इक्वल मान लिया। तो हमने क्या लिखा, एक्स इक्वल टू √27 तो एक्स के इक्वल है डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल टू √27 अपॉन एक्स हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। जब हम रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 27 अपॉन एक्स। जब इस एक्स का इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू 27 कहीं ना कहीं 3 का क्यू होता है, आपको पता है, आपको याद भी होगा। तो एक्स क्यू मेरा 3 का क्यू, क्यू से क्यू कट गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, समझ में आया क्वेश्चन को डाउन डायरेक्टली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंडिसेस और सर्ट्स के सिंपल क्वेश्चन है, पर लेकिन जब नहीं आते तो ये हार्ड होते हैं। ये बात आपको समझ में आई। आज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो हम उन सवालों को लेकर के चलेंगे। चलें आगे, मिटा दें इसको। चलते हैं, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आज हम क्वेश्चनों पर ध्यान करें। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 आज क्या है, देखिए कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू 1/2। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 1/2 देन एक्स की वैल्यू क्या, ये पूछ रहा है कि √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x, ऐसे पैटर्न आगे जा रहा है डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू 1/2। देन x इक्वल टू क्या हो, यानी x की वैल्यू क्या होगी। आपसे x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, सवाल सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको पिछले कुछ सवाल जब पिछले सवाल सॉल्व कराए थे, इससे पहले जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ बताया कि पैटर्न को नोटिस कीजिए। पैटर्न रिपीट कहाँ से हो रहा है वहाँ से पकड़ लीजिए, पैटर्न रिपीट कहाँ से हो रहा है वहाँ से उस चीज़ को पकड़ लीजिए। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया, पिछले क्वेश्चन क्या था, √27 डिवाइड √27 डिवाइड √27, यानी कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। 27 को तो हमने क्या कर लिया, एक्स के इक्वल मान लिया था, पर लेकिन फिर वही पैटर्न रिपीट हो रहा, तो वो पैटर्न रिपीट हो रहा तो वहीं से पकड़ लीजिए। वहाँ से क्या हुआ, हमने उसको एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और रूट अगर कुछ देर के लिए हम इस पार्ट को भूल जाएं कि पावर √x की पावर √x पावर, हम वो तो बचाइए जो रूट होता है, मान कि √x रूट है तो इसको किस तरह लिखते हैं, x 1/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो रूट होता है ना ये हाफ होता है, ठीक है। x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब कहीं कहीं मुझे बताइए कि √x जो है 1/2 लिख दिया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान लीजिए √x की वैल्यू क्या है 1/2 है, √x की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो इसको जब भूल गए, इसको हमने मान लिया कि √x है, पूरा टोटल √x है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, √x मान लिया। इस वाले पैटर्न को, पूरे पैटर्न को हमने क्या मान लिया, √x मान लिया, ठीक है। √x मान लिया तो √x की वैल्यू क्या है 1/2, √x की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, √x की वैल्यू की पावर 1/2, √x की पावर 1/2 इक्वल टू 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस सवाल को मैं समझा दूंगा, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। समझिए क्या मैंने कहा कि आप यहाँ अभी अगर आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैटर्न जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पकड़ लीजिए। हमने ये पकड़ लिया, हमने देखा कि रूट, अब इस चीज़ को हम भूल जाएँ, इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ कि इसके ऊपर कुछ है भी, ठीक है, इसके ऊपर कुछ है भी। तो हम क्या देख रहे हैं कि √x की वैल्यू 1/2, √x की वैल्यू क्या है 1/2 है। अब हम इस पैटर्न को देखते हैं, इस पूरे पैटर्न को हमने क्या मान लेते हैं, √x मान लेते हैं। पूरे पैटर्न को हम क्या मान लेते हैं, √x मान लेते हैं, मान लिया।
जब हमने इस पूरे पैटर्न को रूट एक्स मान लिया तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 है। रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 है और ये क्या है पावर में है तो हमने क्या लिख दिया 1/2 रूट एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 1/2 लिख दिया। कोई गलत समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना। अब रूट एक्स को जब हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा 1/2। ये हो गया ना एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/4 इक्वल टू 1/2। एक्स की पावर 1/4 इक्वल टू 1/2। अब मुझे बताइए कि 1/4 को हटाने के लिए अब मुझे बताइए कि 1/4 है यहाँ पर इक्वल टू 1/2 है। ना तो बेस इक्वल है ना कुछ इक्वल है, हम इसको इक्वल नहीं कर सकते। समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी खड़ी होगी। ना तो बेस इक्वल है क्योंकि यहाँ पर तो 1/2 दिया है तो पावर में तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर 1/4 एक्स की पावर 1/4 इक्वल टू 1/2 दे दिया। समस्या बहुत बड़ी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसी समस्या खड़ी हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है 1/4 है। 1/4 कैसे उठ सकता है कि पावर का 1/4 रूट ले लें। क्या ले लें 4th रूट ले लें। 4th रूट ले लें तो इधर क्या हो जाएगा 4th रूट ले लेंगे यानी कि इसके पावर पूरे पावर का 4th रूट इसके पूरे पावर का 4th रूट हो जाएगा। समझ में आई बात। 4th रूट ले रहे हैं एक्स की पावर 1/4 का होल पावर 4 इंटू 1/2 का होल पावर 4। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया 4th रूट ले लिया। 4th रूट ले लिया तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 1/4 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16। यही हो जाएगा 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/16। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/16। दिस इज द आंसर। ये बात आपको समझ में आ गई, समझ में आई ये बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला भी नहीं, ठीक है, जितना समझते हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन, क्योंकि जब हमें पैटर्न और बेसिक का नॉलेज नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, और बेसिक के लिए क्या करना है आपको पिछली क्लासेस देखनी है। तो पिछली क्लासेस देखिए आपका बेस क्लियर होगा, बेस क्लियर होगा क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या मान लिया, इस पूरे पैटर्न को हमने पकड़ा, इस पैटर्न को मान लिया हमने रूट एक्स। जब हम भूल गए तो रूट एक्स की पावर रूट एक्स इक्वल टू किसके है 1/2 के। रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 है और उसको हमने मान लिया रूट एक्स। तो रूट एक्स की अब जब हम इसकी पूरी पावर को हटा करके रूट एक्स लगा देंगे, रूट एक्स लगा देंगे तो रूट एक्स का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो हमने उसकी पावर का 1/2 कर दिया। क्या कर दिया 1/2 कर दिया। तो रूट एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 1/2। जब इस पर से रूट हटाएंगे तो एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 1/4 इक्वल टू 1/2 हो गया। अब समस्या यहाँ पे है कि 1/4 है, यहाँ पर 1/2, इसको कैसे लेके आए एक्स के इक्वल। इससे ऐसी कौन सा नंबर जो एक्स को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें उसका क्या लेना पड़ा 4th रूट लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा 4th रूट। जब मैंने 4th रूट लिया तो इसका पूरे का होल पावर 4 हो गया, इसका भी पूरे का होल पावर 4 हो गया। जब इसको खोले क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया खुल जाएगा। तो एक्स की पावर 1/4 इंटू 4 से 4 कट गया इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1/16। यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/16। क्वेश्चन समझ में आ गया। थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो उसको मिटा दें, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन किया उसी पैटर्न पे आधार पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को समझिए क्या है, ठीक है। चलते आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू 1/36। देन तो लिख लीजिए, तो एक्स का मान होता है, एक्स का मान बताए। ऑप्शन दिए हैं ए इक्वल टू क्या दे रहा है 6 की पावर 12, बी 6 की पावर -12, सी 6 की पावर 24, डी 6 की पावर -24। आपको ये ऑप्शन दें, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स
इक्वल टू क्या हो गया, डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी। समझ में आ गया जी, कुछ समझे। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसने क्या दिया था, यहाँ पर रूट एक्स दिया था पर लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, चेंज कर दिया थोड़ा सा, रूट एक्स की जगह पर केवल एक्स दे दिया। क्या दे दिया, केवल एक्स दे दिया। अब एक्स दे दिया तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एक्स दे दिया है, वहाँ पे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को पकड़ें, देखो क्वेश्चन तो वही है रूट एक्स, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स है ना कि रूट एक्स। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, एक्स है ना कि रूट एक्स। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए ना, एक्स की वैल्यू चाहिए। अब देखो मुझे एक बात बताइए, अगर हम कहीं इसको रूट एक्स है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर, रूट एक्स है, तो मुझे बताइए रूट एक्स क्या हो सकता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स। रूट एक्स और रूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स लिखा है, एक्स लिखा हुआ है। क्या हम इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ दें कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर रूट एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक चढ़ा दें ऐसे, डॉट 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 1/36, या 1/36 को भी तोड़ दें तो 1/6 इंटू 1/6। बताइए इसमें कोई गलती है, मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर 136 को तोड़ दें तो 1/6 इंटू 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/36 ही मिलेगा, ठीक है। रूट एक्स और रूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही मिलेगा। अब यहाँ से सवाल को पकड़ लीजिए, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6, ये लिख सकते हैं। अब पिछला सवाल तो वैसा ही बन गया है, जो पिछला सवाल था वैसा ही सवाल बन गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो बताते हैं फिर से। यहाँ से इसको मिटा दीजिए, थोड़ा सा मिटा दीजिए इसको। यहाँ तक तो ये बात समझ में आ रही, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि ये वाला होगा, ये होगा, हमने तोड़ लिया तो क्या होगा 1/6 अब देखिए यहाँ पर हमने इसको लिखा रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी डॉट, यहाँ से फिर से लिख दिया कि रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 यहाँ तक क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये चीज़ समझ में आ गई। इक्वल टू क्या है, 1/6 इंटू 1/6, ये चीज़ साथ में चल रही है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ से एक पैटर्न उठा लें, अब यही पैटर्न यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये पैटर्न पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये वाला पैटर्न पकड़ लेते हैं। मैंने बताया था कि वहाँ पर क्या 1/2 था, तब रूट एक्स की वैल्यू अगर माने तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1/6, इस रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1/6, इसको इक्वल टू हम पूरा टोटल रूट एक्स मान लेते हैं, तो रूट एक्स मान लेते हैं, रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1/6, तो रूट एक्स की वैल्यू 1/6 है, रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1/6 है, तो रूट एक्स की पावर 1/6, रूट एक्स की पावर 1/6 का होल इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 1/6 से हो जाएगा। अगर इसको आगे देखें तो ये जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/12 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6, यही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 12 है, क्या लेंगे 1/12 नहीं सॉरी, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, 1/6 खोलेंगे 1/12 भी हो जाएगा जी बिल्कुल, 1 क्या हो जाएगा 12, क्योंकि रूट 1/2 होगा, 1/2 और 1/6 का मल्टीप्लाई क्या होगा 1/12 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 12 रूट करेंगे, यानी कि यहाँ इसको 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर हम देखेंगे जब 12 रूट ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का अगर इस पर हम पूरा होल स्क्वायर 12 कर दें तो यहाँ पे 6 की पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट गया तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/6 की पावर 12, और यहाँ पर निकालेंगे तो 1/-12, दिस इज आंसर। समझ में आ गया। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली 6 की पावर -1, क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स है,
यही तो x की वैल्यू तो निकली है, x की वैल्यू तो निकली है, ये क्या है, x की वैल्यू तो है। समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा 6 की पावर माइनस 12। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है वो देखिए, नोट डाउन कर लीजिए क्या करा है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन जरूर कीजिए। समझ में आ गया क्या किया हमने, x रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स की पावर, कोई पावर इन्फिनिटी का हम जानते हैं, यहाँ पर x दिया है, x को हमने तोड़ा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x में। ठीक है, जब हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट कहाँ तक हो गया, इन्फिनिटी तक हो गया। अगर 1/1/36 है, जिसको तो 1/6 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। अब जो पिछला मैंने सवाल कराया था उसकी तरह बन गया, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो गया। हमें चाहिए x की वैल्यू, हमने 2 में तोड़ा 3 में तोड़ा, समय कोई मतलब नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अगर हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हमने पिछले सवाल में देखा कि क्या 1 इंटू 6 इंटू 1/6 हो गया। ठीक है, इसको हमने देखा पिछले सवाल बन रहा है रूट एक्स, तो रूट एक्स को रूट एक्स की पावर रूट एक्स पैटर्न जो रिपीट हो रहा है उस पैटर्न को हमने रूट एक्स मान लिया, उसकी पैटर्न को हमने रूट एक्स मान लिया। रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 1/6 है, रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 1/6 है, तो रूट एक्स की पावर 1/6 इक्वल टू 1/6 हो गया। रूट एक्स हटाएंगे, रूट एक्स पे से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12, 1/12 एक्स की पावर 1/12 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हमने 12 रूट ले लिया तो 12 तो 12 कट गया, यहाँ पर 1/6 की पावर 12 आ गया, एक्स इक्वल टू 1/6 की पावर 12 आ गया। जब 6 की पावर 12 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 6 की पावर माइनस 12, 6 की पावर माइनस 12। सवाल को लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया दोबारा बता दीजिए, कमेंट करके बताइए ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं आपको अगले वीडियो में अगले सेशन में आपको फिर से कवर करा दूँ। समझ में आ गया, समझ में आ गई बात, ओके। नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ तक कि आप समझ में आए। अब हम कुछ पैटर्न के बारे में बात करें, 2 तरह के क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम बताते हैं, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करें। ठीक है, देखिए आपको कहीं मिल जाए √12, इसका होल का √12, मान के चलो ये हो गया √12, ठीक, ये हो गया √12, ये हो गया √12, ये हो गया √12, ठीक। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्या था, इन्फिनिटी तक देता था, आगे इससे पहले हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था कि इन्फिनिटी तक देता था, पर लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, इन्फिनिटी तक नहीं, इन्फिनिटी तक नहीं देना। तो हम बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस सवाल में वैसे इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करें थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। आप ना ये गिन लीजिए कि आपके पास कितनी बार है, एक तो 1 है, ठीक। ये चीज़ गिन लीजिए कि जो नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए चलो ए है, ए की वैल्यू कितनी बार है, मान लीजिए इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 बार है। ये बात समझ में आ गई जी, ठीक, 6 बार है, यानी कि 12 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार। अब आप जानते हैं, आप यहाँ भी एक चीज़ तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर जब कुछ चीज़ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, 2 2 2 2 2, यहाँ पर 1/12 हो जाए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 12। अब 2 है तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 2, ये तो 12 तो लिख लीजिए, ठीक है जी, 12 लिख लीजिए, क्या कर लिया, 12 लिख लिया। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे एक चीज़ और है, 1 2 3 4 5 6 बार दिया, इन 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 तो रख दिए नीचे, ठीक, बटे ऊपर क्या करना है, 64 में 1 माइनस करके लिख दिए, क्या हो जाएगा 63, दिस इज आंसर। सिर्फ इतना करना है आपको, ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर ये कितनी बार है, कितनी बार दोहराया, उतने बार 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि तुम्हें पता है रूट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 2 ही होता है, रूट होता है वहाँ पे कोई स्क्वायर रूट ही तो होता है, तो क्या होता है 2 होता है। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू दे दे तो वो अलग देखा जाएगा, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, तो ये दे रहा है कि √2। ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चनों में क्या होगा, यहाँ पर यही चीज़ होगी, तो यही पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या कह रहा है, √6 ऐसे करके दे दिया,
√6 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 ही होता है। तो √6 इसकी वैल्यू बाहर निकालेंगे, 6 का 6 ही रहेगा। 6 क्यों रहेगा वो मैंने आपको बताया। अब मुझे बताइए, इस चीज़ को आप भूल जाइए कि √2 है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको यहाँ पर 6 ही क्यों आएगा। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है पिछली क्लास में, कराया इस तरीके से, पिछली क्लास को देखिए, ठीक है। क्यों आएगा यहाँ पर 6 ही क्यों आएगा, ठीक है 6 आएगा। उसके बाद हमें देखना है कि कितने बार पैटर्न रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 बार पैटर्न रिपीट कर रहा है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड 16 और ऊपर क्या हो जाएगा 15, यानी कि इसका आंसर ये होगा 15/16, 6 की पावर 15/16, ये इसका आंसर होगा। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आई। तो बस ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ये चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कहाँ दे रहे हैं, रिपीटेशन इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो फिर दूसरा तरीका सॉल्व करने का, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, भली बात मगज में दे लीजिए, ठीक है। रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है पर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए। और इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए, क्या करना है कंठस्थ कर लीजिए। एक चीज़ और बताता हूँ फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए किस तरीके से करना है, इसको मिटाइए, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व हो जाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, आपको कहीं रूट की पावर z का होल रूट पाई का होल रूट x के अंदर a इस तरीके से दिया हो, रूट a का x रूट a का होल रूट बाई का होल रूट z इस तरीके से दिया है। जब इस तरीके से दिया हो तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, मान के चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 1/x आएगा। फिर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 1/पाई। फिर z वाले खोलेंगे क्या हो जाएगा इंटू 1/z। कैसे भी खोल लो, इधर से खोल लो, इधर से खोल लो, आएगी ये वैल्यू। इसको जब करेंगे तो a की पावर 1/x/y/z ये हो जाएगा, x/y/z हो जाएगा। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट a x/y/z, ठीक है। ये आप याद रखिए, अगर इस तरीके से कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया है तो आपको ये जी फॉर्मूला लगा देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो कहीं तक बताते हैं, सेशन अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर बताइए अगर समझ में आ रहा है। मुझे एक बार कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं और पढ़ने अच्छी तरीके से क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।